नमस्कार दोस्तों, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम भारत की जितनी इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनमें से मैक्सिमम ऐसी नदियां जिनकी सहायक नदियां काफ़ी हैं लेकिन जल्दी वो याद नहीं होती, और एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर रहता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, नेट से लेके यूपीएससी तक के एग्ज़ाम में एक प्रश्न हर बार ज़रूर रहता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, कभी डायरेक्ट, कभी कोई नदी दे देगा जिससे जिससे रिलेटेड जो है पूछेगा कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, या नदी का नाम दे देगा और उसके बाद चार ऑप्शंस में से आपको बताना होगा कि इन चारों नदियों में से कौन सी फला नदी की सहायक नदी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आज चलिए कुछ इस तरह की नदियों का हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। आसान है, आपको कुछ ट्रिक्स याद करनी है और उन ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद रहेगा कि कौन सी सहायक नदी किसकी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, वेदवती, कोयना, दूधगंगा, वरना, दिंदी और मूसी। ठीक है, अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, कृष्णा तू भी पंच घाट पे वेद को ढूंढ, वरना दीदी मसल देगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? कृष्णा तू भी पंच घाट पे वेद को ढूंढ, वरना दीदी मसल देगी। अब इनके आप कीवर्ड्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। हर अक्षर एक अलग सहायक नदी को इंगित करता है। तो सबसे पहले इन सब में जो है कृष्णा सबसे पहले है इस वाक्य में। हमने जो सेंटेंस, आप ये भी सेंटेंस आप देख रहे हैं और आगे भी जो सेंटेंस आपको मिलेंगे, उन सारे सेंटेंस में जो पहला वर्ड है वो नदी से रिलेटेड है, मुख्य नदी, और उसके बाद के सारे कीवर्ड्स आपके सहायक नदी को इंगित करेंगे। तो हमने जानबूझ के ऐसा बनाया क्योंकि कई बार आप जो है कोड्स आप बनाते हैं, आपको कोड याद रहता है लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि किस नदी के ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसलिए मैंने इस तरह से कोड बनाया है, इस तरह से ट्रिक बनाई है कि हर सेंटेंस में जो पहला टर्म हो वो नदी को बताए, मेन रिवर को बताए, और बाकी के आने वाले टर्म्स जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज को बताए। तो यहाँ पर क्या है ट्रिक? कृष्णा तू भी पंच घाट पे वेद को ढूंढ, वरना दीदी मसल देगी। अब देख लीजिए फटाफट क्या है। तू से है, कृष्णा से है कृष्णा नदी, उसके बाद तू से है तुंगभद्रा, फिर भी से है भीमा, फिर पंच से है पंचगंगा, फिर घाट से है घाट प्रभा, फिर वेद से है वेदवती, फिर को से है कोयना, फिर ढूंढना से है दूध गंगा। ठीक है, ढूंढना के ढू से या दू से आप देख सकते हैं दूध गंगा है। उसके बाद है वरना, वरना नदी है। फिर दीदी से याद आएगा आपको दिंदी, फिर मसल देगी, मसल से आपको याद आएगा मूसी। तो इस तरह से कृष्णा की सहायक नदियाँ आपको याद हो गई। ट्रिक क्या थी? आसान सी थी, कृष्णा तू भी पंचघाट पे वेद को ढूंढ, वरना दीदी मसल देगी। तो इसी तरह से फटाफट हम अगली नदी को देख लेते हैं। अगली नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियाँ क्या हैं? आपने याद भी किया होगा और यहाँ सामने लिखा भी है स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया। गोदावरी की सहायक नदियां हैं इंद्रावती, सबरी, पेनगंगा, मंजरा, बिंदुसारा और प्राणहिता। अब इसमें भी ट्रिक क्या है? गोदावरी का हमने पहला गो शब्द लिया, गो कर दिया, ठीक है। उसके बाद बरधा का हमने लिया, सॉरी यहाँ बरधा में ये ऐड करना भूल गया, एक बार मैं इसको लिख दूँ बरधा। तो आपको बरधा यहाँ पर ऐड करना मैं भूल गया था, इसको ऐड कर दूँ ताकि ये पूरा जो कोड है वो कंप्लीट हो। ओके, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी? इंद्रावती, बरधा, सबरी, पेनगंगा, मंजरा, बिंदुसारा, प्राणहिता, और उसके बाद पूर्णा भी है। पूर्णा को भी हम ऐड कर लेते हैं। और एक और नदी थी बेनगंगा, बेनगंगा को भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। ये तीनों नदियां मैं लिखना ही भूल गया, तो आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा, नीचे मैंने पूरे कोड में दे रखा है। ठीक है, अब कोई भी नदी आपसे गोदावरी की सहायक नदी में से नहीं छूटेगी। हमने सारी कवर कर ली गोदावरी की, बरधा, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, बिंदुसारा, प्राणहिता। ठीक है, तो गोदावरी सहायक नदियाँ कौन कौन सी होंगी? इंद्रावती, वर्धा, सबरी, पेनगंगा, मंजरा, बिंदुसारा, प्राणहिता, पूर्णा और वेनगंगा। ट्रिक क्या है? गोबर में पूर्णतः बैठी इंदिरा ने शरबत पिलाकर मंजू और बिंदु के प्राण बचाए। थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन इस तरह की वेयर जो सेंटेंसेस आपको याद रहते हैं, आप एक बार अगर विजुलाइज कर सकें इसको तो और अच्छा है और आपको नहीं भूलेगा। तो गोबर ने पूर्णतः बैठी इंदिरा ने शरबत पिलाकर मंजू और बिंदु के प्राण बचाए। गो से हो गया गोदावरी, बर से हो गया वर्धा, बैठी के बे से हो गया बेनगंगा, पूर्णतः से आपको डिनोट होगा पूर्णा, फिर इंदिरा से होगा इंद्रावती, फिर शरबत से होगा सबरी, फिर पिला के प से होगा पेनगंगा,
उसके बाद मंजू से होगा मंजिरा, फिर होगा बिंदु से बिंदुसारा, फिर प्राण से होगा प्राणिता। तो इस तरह से हमने गोदावरी का ट्रिक कर लिया। ट्रिक क्या है? गोबर में पूर्णतः बैठी इंदिरा ने शरबत पिलाकर मंजू और बिंदु के प्राण बचाए। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको सिर्फ सेंटेंसेस का जो ट्रिक है वो याद करना पड़ेगा, बाकी आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। अगला है कावेरी की सहायक नदियाँ। तो कावेरी की सहायक नदियाँ क्या क्या है? हेमवती, लोकपावनी, शिमसा, भवानी, अमरावती, काबिनी, तीर्था और अर्कावती। ये सारी नदियाँ कावेरी की। इससे बाहर एक नदी आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इस चीज़ को याद रखें। हमने अभी तक जितनी नदियाँ थी उसकी सारी सहायक नदियाँ मैक्सिमम जो हर जगह मिल रहा था वो सब कवर कर लिया है। तो आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सेंटेंसेस याद रखने, और आपका कोई भी सहायक नदी कहीं से भी पूछेगा मेजर रिवर का, तो आप गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर कावेरी की सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? हेमवती, लोकपावनी, शिमसा, भवानी, अमरावती, काबिनी, तीर्था, अर्कावती। इसकी ट्रिक है हेलो शिवानी, आम का तीखा अर्क पियोगी। ठीक है, अब इस ट्रिक को देख लेते हैं किसका क्या है एक्सटेंशन। हे का हो गया हेमवती, हेलो के लो से हो गया लोकपावनी, शिवानी के शी से हो गया शिमसा, वानी से हो गया शिवानी के भवानी, आम से हो गया अमरावती, का से आपको याद आएगा काबिनी, तीखा के ती से आपको याद आएगा तीर्था, या इसको लक्ष्मण तीर्था भी कहते हैं, और उसके बाद लास्ट में आता है अर्कावती का अर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? हेलो शिवानी, आम का तीखा अर्क पियोगी। यह है कावेरी की सहायक नदियों के लिए बहुत ही यूजफुल ट्रिक। एक बार आप पढ़ें, आपको याद हो जाएगा, और आपका एग्ज़ाम में बिल्कुल आप पहले अक्षर से ही चीज़ों को याद करके गलत नहीं करेंगे, इससे एक फ़ायदा होगा। अब आते हैं नर्मदा की सहायक नदियों पे। तो नर्मदा की सहायक नदियों का क्रम क्या है? तवा है, फिर बरनेर है, फिर बैद्यार है, फिर दूधी है, फिर है बरना, फिर है हिरन, फिर है कोलार। ठीक है, अब इनको अगर एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बैठाने की कोशिश करें, इन सारी नदियों, कौन कौन सी नदियों को? तवा, बरनेर, बैद्यार, दूधी, बरना, हिरन और कोलार। तो इसका जो ट्रिक है वो है नर्म पड़ा तब बैदू, नर्म पड़ा तब बैदू और बहिन को ले आया। ठीक है, हमने बैदू बड़ा गुस्सा रहा होगा, फिर कुछ ऐसी बात उसको याद आई हो अपनी बहन की मेमोरीज, वो अचानक शांत पड़ गया, नर्म पड़ गया, और अपनी बहन को जो गुस्से में घर छोड़ के चली गई थी उसको वापस ले आया। तो नर्म पड़ा तब बैदू और बहन को ले आया। तो अब नर्म से क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा से आपको याद आ जाएगा कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज, इसके आगे जो सेंटेंस में वर्ड्स पढ़ेंगे वो उसकी ट्रिब्यूटरीज को बताएंगी। नर्म से आपको याद आ गया नर्मदा। नर्म पड़ा तब के त से आपको याद आ गया तवा, ब से बरनेर, फिर हो गया बै से बैद्यार, फिर दू से हो गया दूधी, है ना, बैदू के बै से हो गया बैद्यार, दू से हो गया दूधी, ब से हो गया बहिन के ब से हो गया बरना, हिन से हो गया हिरन, और को ले आया के को से हो गया कोलार। तो इस तरह से आपको नर्मदा की सहायक नदियाँ याद आ गई। अब नर्मदा की कोई भी सहायक नदी आपको कहीं से भी पूछेगी, अब आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी दामोदर। अच्छा, इसमें दो नदियां हैं। पहला है दामोदर की सहायक नदियां। तो दामोदर की सहायक नदियां क्या होंगी? बराकर, बोकारो और जमुनिया। तीन नदियां हैं। ज़्यादा वैसे भी आपको याद हो जाएगा, आपको बहुत ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतनी सहायक नदियों में आपको हो सकता है कि याद न रहे, तो इसलिए एक ट्रिक छोटी सी देख लीजिए। वो क्या है? दम नहीं इस जामुन में बड़ा बेकार है। ठीक है, तो दम के दामोदर से आपको याद आएगा दम, इसका अगर कीवर्ड देखा जाए तो क्या होगा? दम से आपको याद आएगा दामोदर, दामोदर के लिए दम वर्ड यूज़ किया है। उसके बाद क्या है? दम नहीं इस जामुन में, जामुन के लिए जमुनिया। उसके बाद बड़ा के, उससे क्या याद आपको आएगा? बड़ा। बहुत सारे लोग बड़ा को बड़ा बोलते हैं, तो सब उनसे आप कहेगा कि बड़ा बोलो तो बोलेंगे बड़ा, बहुत बड़ा है। तो उसी तरह से बड़ा से आपको याद आएगा बड़ा, और बड़ा से आपको याद आएगा बराक। ठीक है, तो दम नहीं इस जामुन में बड़ा बेकार है। बड़ा शब्द से आपको याद आएगा बड़ा, और बड़ा से याद आएगा आपको कौन सा ट्रिब्यूटरी उसका? बराक। बेकार से आपको याद आएगा बोकारो। तो दम नहीं इस जामुन में बड़ा बेकार से आपको याद हो गया दामोदर की सहायक नदियाँ। अब इसके बाद फटाफट देख लें महानदी की सहायक नदियाँ क्या हैं। महानदी की सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, इब और तेल। इस बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में इससे एक नदी आई भी थी, अगर आपको याद हो। इसका या कावेरी का आया था शायद, हाँ कावेरी का आया था। यस, तो कावेरी का हमने अभी, इसके पहले हमने
देख लिया कावेरी का, हेलो शिवानी आम का तीखा उपयोगी, ठीक है। अब जो है लास्ट हमारी नदी है वो है महानदी। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसदेव, इबौर, तेल। ट्रिक है इसकी महाशिट, है ना। जैसे आपका ग्रेट रिसेशन हो गया, ग्रेट डील हो गई, इस तरह से ग्रेट शिट याद रखिए। ग्रेट के लिए क्या वर्ड होगा? महा, और शिट तो SHIT, ग्रेट शिट, ओ शिट, बहुत बड़ा शिट हो गया, है ना। तो कभी कभी नहीं बड़े भौचक्के रह जाते हैं तो उस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो इसमें आप याद रखिए महाशिट। महा से आपको याद आएगा महानदी, और SHIT से आपको आगे की ट्रिब्यूटरीज याद आएंगी। S से होगा शिवनाथ, H से हो गया हसदेव, I से हो गया एब, और T से हो गया तेल। तो इस तरह से हमने काफ़ी नदियों का एक बार क्रम देख लिया ट्रिक के माध्यम से। आप कुछ और नदियों को कवर करेंगे। इस तरह से कोशिश करेंगे कि आपका नदियों से जुड़ा कोई भी, उनके ट्रिब्यूटरी से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तब तक के लिए, अगले लेक्चर के लिए आपको जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में। गुड नाइट।